हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है भक्त हरिदास। आहा, हे प्रभु, जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा सुमधुर नाम सदा बना रहता है, वह यदि जाति का श्रपच भी हो तो उन ब्राह्मणों से भी अत्यंत पवित्र है जो तुम्हारे नाम की अवहेलना करके निरंतर यज्ञादि कर्मों में भी लगे रहते हैं। हे भगवान, जो तुम्हारे त्रैलोक के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, उन्होंने ही यथार्थ में संपूर्ण तपों का, सस्वर वेद का, विधिवत हवन का और सभी तीर्थों का फल प्राप्त किया है, क्योंकि तुम्हारी पुण्य नामों में सभी पुण्य कर्मों का फल निहित है। जिनकी तनिक सी कृपा की कोर से ही कारण यह नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रू भृंग मात्र से ही त्रिगुणात्मी का प्रकृति अपना सभी कार्य बंद कर देती है, उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम महात्म्य का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है। हरि नाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता, भगवान नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया है, उसके लिए फिर संसार में प्राप्य वस्तु ही क्या रह जाती है। यज्ञ, याज्ञ, जप, तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा, योग, समाधि, सभी का फल भगवान नाम में प्रीति होना ही है। यदि इन कर्मों के करने से भगवान नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवान नाम में निष्ठा हो। साध्य तो भगवान नाम ही है और सभी कर्म तो उसके साधन मात्र हैं। नाम जप में देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, समय, असमय, शुचि, अशुचि, इन सभी बातों का विचार नहीं होता। तुम जैसी हालत में हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय और हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्व पूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह किस काम की, जी मुख नाही राम। भक्ता अग्रण्य महात्मा हरिदास जी यवन कुल में उत्पन्न होने पर भी भगवान नाम के प्रभाव से भगवत भक्त वैष्णवों के प्रातः स्मरणीय बन गए। इन महात्मा की भगवान नाम में अलौकिक निष्ठा थी। महात्मा हरिदास जी का जन्म बंगाल के यशोहर जिले के अंतर्गत बूडन नाम के एक ग्राम में हुआ था। ये जाति के मुसलमान थे। मालूम होता है बाल्यकाल में ही इनके माता पिता इन्हें मातृ पितृहीन बनाकर परलोकगामी बन गए थे। इसलिए ये छोटेपन से ही घर द्वार छोड़कर निरंतर हरि नाम का संकीर्तन करते हुए विचरने लगे। पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कार ही थे। भगवान की अनन्य कृपा थी, इसलिए मुसलमान वंश में उत्पन्न होकर भी इनकी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा जम गई। भगवान ने अनेकों बार कहा, जिसे मैं कृपा करके अपनी शरण में लेता हूँ, सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूँ। उसके पास अपना कहने के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं रहने देता। सबसे पहले भगवान की इनसे ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहने के लिए इनके पास एक काठ का कमंडलू भी नहीं था। भूख लगने पर ही गांव से भिक्षा मांग लाते और भिक्षा में जो भी कुछ मिल जाता उसे 24 घंटे में एक ही बार खाकर निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते। घर छोड़कर ये वन ग्राम्य के समीप वेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में फूस की कुटी बनाकर अकेले ही रहते थे।
इनके तेज और प्रभाव से वहाँ के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते थे। जो भी जीव इनके सम्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। ये दिन रात्रि में 3 लाख भगवान नामों का जाप करते थे, सो भी धीरे धीरे नहीं किंतु खूब उच्च स्वर से। भगवान नाम का ये उच्च स्वर से जप इसलिए करते थे कि सभी चर अचर प्राणी प्रभु के पवित्र नामों के श्रवण से पावन हो जाए। प्राणी मात्र की निष्कृति का ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे, इसलिए थोड़े ही दिनों में इनका यश सौरभ दूर दूर तक फैल गया। बड़ी बड़ी दूर से लोग इनके दर्शन को आने लगे। दुष्ट बुद्धि के ईर्ष्यालु लोगों को इनका इतना यश असहाय हो गया, वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे। उन ईर्ष्यालुओं में वहाँ का एक रामचंद्र खान नाम का बड़ा भारी जमींदार भी था। वह इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात वह सोचने लगा। साधकों को पतित करने के कामिनी और कांचन ये ही 2 भारी प्रलोभन हैं। इनमें कामिनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। रामचंद्र खान ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो उनके साईं ही सदा करते थे, फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका वैरी क्यों न हो जाता। उनका कभी बाल बांका कैसे हो सकता था, किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े ही आते हैं। रामचंद्र खान ने एक अत्यंत ही सुंदरी 16 वर्षीय वैश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। वह रूप गर्विता वैश्या भी इन्हें पतित करने की प्रतिज्ञा करके खूब सज धज के साथ हरिदास जी के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसकी समझ थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रीझे नहीं रह सकता, किंतु जो हरि नाम पर रीझे हुए हैं उनके लिए यह बाहरी सांसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ है। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते। अहो कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह है। पाठक अपने अपने हृदयों पर हाथ रखकर अनुमान तो करें। सुनसान जंगल, हरिदास की युवा अवस्था, एकांत शांत स्थान, परम रूप लावण्य युक्त सुंदरी, और वह भी हरिदास से स्वयं ही प्रणय की भीख मांगे। और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र भी विकार उत्पन्न न हो। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्री कृष्ण कीर्तन में ही निमग्न बने रहे। मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। वरांगना वहां जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप से इस महामंत्र का जाप करते रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। वरांगना रोज आती और रोज ज्यों की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास जी से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती, तो हरिदास जी बड़े ही नम्रता के साथ उत्तर देते, आप बैठें, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुन सकूंगा। किंतु नाम जप की संख्या 10-20 हज़ार या 2,000 तो थी ही नहीं, पूरे 3 लाख नामों का जप करना था, सो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसलिए चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरिदास जी लय से गायन करते रहते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बेचारी बैठे बैठे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात्रि तक बैठी रहती। हरिदास जी का जप अखंड रूप से चलता रहता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरि नाम स्मरण से उसके सभी पापों का क्षय हो गया। पापों के क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट
मैं किस बुरे भाव से आई थी। इसका स्मरण करके वह मन ही मन अत्यंत ही दुखी होने लगी। अंत में उससे नहीं रहा गया। वह अत्यंत ही दीन भाव से हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहाते हुए गद्य गद्य कंठ से कहने लगी, महाभाग, सचमुच ही आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर अहेतु की कृपा ही करते हैं। आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र अपात्र का विचार न करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे वे भाव एकदम बदल गए। श्री हरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार वशीभूत हो गए। अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। मुझ पतिता अबला का उद्धार कीजिए। मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है। इतना कहते कहते वे हरिदास के चरणों में लौटने लगी। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराने की कोई बात नहीं। श्री हरि बड़े दयालु हैं। वे नीच, पामर, पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं। भगवान नाम के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवान नाम में पापों का क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई भी कितना भी घोर पापी से पापी क्यों ना हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटने की हरि नाम में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से जो पैसा पैदा किया है उसे अभ्यागतों को बांट दो और निरंतर हरि नाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बस हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र में ही सर्व सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करती रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वैश्या को ऐसा आदेश देकर महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वहां जाकर अद्वैताचार्य जी के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा संलग्न रहने लगे। इस बार वनिता ने भी हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अकिंचनों का सा वेश धारण किया। वह फटे पुराने चित्रणों को शरीर पर लपेटकर और भिक्षान्न से उदर निर्वाह करके अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगी। थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वह हरिदासी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है। इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगान न देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह के आदमियों ने उसे घर में आकर अखाद्य पदार्थों को खाया और उसे स्त्री बच्चे सहित बांधकर वे राजा के पास ले गए। उसे और भी भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलता है। जय जय श्री राधे।